किसे खोजने निकल पड़ी हो, जाती हो तुम कहाँ चली। ढली रंगतों में हो किसकी, तुम्हें छल गया कौन छली। क्यों दिन रात अधीर बनी सी, क्यों दिन रात अधीर बनी सी, पड़ी धरा पर रहती हो। क्यों दिन रात अधीर बनी सी, पड़ी धरा पर रहती हो। दुस्सह आतप शीत बात सब दिनों किस लिए सहती हो। दुस्सह असहनीय, आतप धूप, शीत सर्दी, वात हवा। सर्दी गर्मी धूप जो असहनीय है, किस लिए सहती हो। ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की लिखी हुई है। उन्होंने एक नदी को, सरिता को संबोधित करते हुए उसको एक जीवंत मूर्त रूप समझकर, क्योंकि नदियां हमारी गंगा माँ माता का रूप देते हैं, धरती को माँ का रूप देते हैं, तो उसको जीवंत समझ करके ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं। क्यों दिन रात अधीर बनी सी, पड़ी धरा पर रहती हो। कभी फैलने लगती हो क्यों, फैलने का मतलब है जब बाढ़ आ जाती है। कभी फैलने लगती हो क्यों, कभी कृषकाए हो जाती हो। गर्मी आती है तो नदियों का जल सूख जाता है, बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कोई नलके का पानी बह रहा हो। तो कभी फैलने लगती हो क्यों, प्रश्न करते हैं कभी उससे। कृष्णतन कभी दिखाती हो, दुबली पतली हो जाती हो। अंग भंग कर कर क्यों आपे से बाहर हो जा। और कभी कभी तुम इतने गुस्से में आ जाती हो जैसे कोई नदी के सारे किनारे तोड़कर बाहर चली आती हो और सारे पेड़ लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। अंग भंग कर कर क्यों आपे से बाहर हो जाती हो, किसे खोजने निकल पड़ी हो। ऐसा क्या है जिसको तुम ढूंढने के लिए इतनी उतावली हो जाती है। जाती हो तुम कहाँ चली, कभी फैलने लगती हो क्यों, कृष्णतन कभी दिखाती हो। कभी भीतरी पीड़ाएं लहरें बन ऊपर आती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है जब तुम गुस्से में होती हो ना, तुम्हारे मन में जरूर कोई पीड़ा है। जैसे एक इंसान है, कोई दुखी है तो वो रोता है, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। कौन भीतरी पीड़ा, ऐसा क्या कष्ट है तुम्हें। लहरें बन ऊपर आती हैं, क्यों टकराती ही फिरती हैं, क्यों कप कपी दिखाती हैं। क्यों गुस्से में इतनी लाल हो पीली हो जाती हैं तुम्हारी लहरें। किसे खोजने निकल पड़ी हो, जाती हो तुम कहाँ चली। बहुत दूर जाना है तुमको, पड़े राह में रोड़े हैं। कहाँ से निकलती है गंगा, गंगोत्री से। गंगोत्री से गंगा निकल के कहाँ 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 कंकरीले पथरीले रास्तों में से होती हुई उसने जाके आखिर समुद्र में मिलना है। तो उसको संबोधित करते हुए कवि ने कह रहा है, लिखा है कि और दूसरी तरफ
मेरे मन में क्या आ रहा कि एक माँ जब उसकी बिटिया ससुराल जाती है तो उसको समझाते हुए वो कहती है, बहुत दूर जाना है बिटिया, बहुत दूर जाना है तुमको, पड़े राह में रोड़े हैं बहुत, बहुत विघ्न बाधाएं आएंगी। गृहस्थ जीवन को इतना आसान नहीं है। सामने खाइयां गहरी है, नहीं बखेड़े थोड़े, नॉट कोई इजी वे नहीं है ससुराल का के ये सब दूर के ढोल सुहावने हैं। और माँ बस समझाती है बेटी को, बहुत दूर जाना है तुमको, पड़े राह में रोड़े हैं। नदी ने भी जाना, लड़की ने भी जाना है, सामने खाइयां गहरी, नहीं बखेड़े थोड़े हैं। अब लड़की कोई लव मैरिज कर रही है, माता का तो समझाना फर्ज है। तो क्या कहती है माँ, पर तुमको अपनी ही धुन है, नहीं किसी की सुनती हो, पर तुमको अपनी ही धुन है, नहीं किसी की सुनती हो, पर आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे पता है कांटों में भी सदा फूल तुम अपने मन को चुनती हो। तुम अपने जीवन को, अपनी राह को बहुत आसान कर लोगी। कांटों में फूल खिलाना तुझे आता है, कांटों में भी सदा फूल तुम अपने मन को चुनती हो। किसे खोजने निकल पड़ी हो, जाती हो तुम कहाँ चली। उषा का अवलोक बदन, जैसे प्रातःकाल का सूर्य अरुणोदय होता है, अरुणोदय बोलते हैं उसे, उषा की जब लालिमा आती है तो उषा का अवलोक बदन, उनकी मुंह को देखकर उषा की लालिमा का जैसे सूर्य इतना सा होता है निकलता है तो उसके मुंह को चंद्र बदन बोलते हैं ना। तो ऐसे ही सूर्य के मुंह को देख करके किस लिए लाल हो जाती हो, यह सिर्फ सिमली है एक कवि की। वो उसकी छाया सूर्य की लालिमा जब नदी में पड़ी तो बस कवि की कल्पना है, तुम गुस्से में लाल क्यों हो जाती हो, हालांकि ऐसा नहीं है। उषा का अवलोक बदन, किस लिए लाल हो जाती हो, क्यों टुकड़े टुकड़े दिन करके किरणों को कर पाती, तुम कैसे कर लेती हो। ये सूर्य तो एक है और तुम्हारी जब वो लहरों के ऊपर पड़ता है, ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे, जितनी जितनी लहरें हैं उतने उतने सूर्य दिखाई देते हैं। फिर उस वक्त परछाई उनकी। अब कल्पना देखिए कवि की, उषा का अवलोक बदन, किस लिए लाल हो जाती हो, क्यों टुकड़े टुकड़े दिन कर की किरणों को कर पाती हो। कैसे संभव है ये तुम्हारे लिए, क्या तुम इतनी गुस्से में लाल पीली हो जाती हो। किसे खोजने निकल पड़ी हो, किसे खोजने निकल पड़ी हो, जाती हो तुम कहाँ चली। क्यों प्रभात की प्रभा देख, थोड़ी देर बाद सूर्य थोड़ा अपनी यौवन अवस्था में आता है तो क्यों प्रभात की प्रभा देख कर उर में उठती है ज्वाला, क्यों समीर के लगे तुम्हारे तन पर पड़ता है छाला, क्यों समीर के लगे तुम्हारे तन पर पड़ता है छाला, किसे खोजने निकल पड़ी हो, जाती हो तुम कहाँ चली। कभी फैलने लगती हो क्यों, कृष्ण तन कभी दिखाती हो।
हरिओम तत्सत, हरिओम।